तो आज हम पढ़ेंगे क्या? केस। क्या है? केस मतलब कारक। तो द केस ऑफ ए नाउन इज डिटरमाइंड। नाउन का कारक यह निश्चित करेगा, यह जो भाग है यानी कि किस सेंटेंस में कौन सा रूप लेता है ना, कौन सा कहाँ प्रयोग होता है। यानी कि सीधा सीधा ये समझना है कि कोई सा भी नाउन जो है ना किसी भी सेंटेंस में किस प्रकार प्रयोग किया है, वही हमारा क्या कहलाता है? नहीं, केस। हाँ, केस कहलाता है। ठीक है, इसका हिंदी भी लिख देते हैं, केस। मतलब कारक द्वारा यह प्रकट होता है कि किसी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया। कोई सा भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि यह किस प्रकार का क्या है, नाउन है, और कहाँ पे प्रयोग किया गया है इसका वाक्य में। फंक्शन ऑफ नाउन। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसको कि हम नोमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है हमारा पोसेसिंग द नाउन, यानी कि पोसेसिव केस। और चौथा होता है हमारा complement of the verb। उसके बाद पांचवा होता है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन। और छठवां होता है
नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट हैं केस के, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। रहने दो। क्या होता है, तो केस का मतलब होता है कारक ना। क्या होता है? कारक। इसमें हमको ये बताएगा द केस ऑफ ए नाउन इज डिटरमाइंड बाय द पार्ट द नाउन प्लेस इन ए सेंटेंस। यानी किसी भी वाक्य में नाउन जो है अलग अलग रूप में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, उसी का हम इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसी को क्या कहते हैं? मतलब कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हाँ, यहाँ हिंदी में भी लिख दिए हैं, केस द्वारा यह प्रकट होता है। यानी केस हमको यह दिखाता है, यह बताता है कि किसी नाउन का प्रयोग, नामधारी वस्तु नाउन कहते हैं, तो जितने भी नामधारी वस्तु हैं उसको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, इसके ये फंक्शन है। फंक्शन का अर्थ होता है इसका ये पार्ट है, भेद है, 6 गो भेद है। तो फंक्शन ऑफ नाउन है ना, पहला जो है फंक्शन, नाउन जो है किस तरह फंक्शन करेगा, तो पहला नॉमिनेटिव केस के तरह ये केस का है, यानी केस का ही समझ लो ये 6 पार्ट इसका है। हाँ, एक केस फंक्शन ऑफ, ये तो नाउन किस प्रकार से कार्य करेगा वो है। यहाँ पर हम लिख देते हैं साथ में 7 टाइप्स ऑफ केस। में तो काइंड्स ऑफ केस। ठीक है, मुख्यतः 3-4 भी केस हमको पढ़ना होता है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, वोकेटिव केस। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का मतलब क्या है, ऐसा क्रिया का, यानी कि ऐसे क्रिया का करता, यानी काम करने वाले को जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या कहलाता? हाँ, यानी कि सेंटेंस हमको पता चल जाना चाहिए इस सेंटेंस में ये काम कर रहा है। अगर मैंने तुमको पहले भी बताया है, जैसे हम बोलते हैं राम रीड्स ए बुक, इसका हिंदी भी लिख देते हैं, राम किताब पढ़ता है। ठीक है, राम किताब पढ़ता है। इसमें काम क्या है, इसमें काम क्या है, पढ़ता काम। ये पढ़ने वाला काम कौन करता है, राम करता है ना। तुमको सेंटेंस में दिमाग को हौच पौच नहीं करना है। राम किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है तो काम हुआ। अब पढ़ने वाला काम इसमें राम कर रहा है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि नॉमिनेटिव केस ना। यानी जो काम को करता है वही नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ब मतलब काम, यानी काम जो है किस पर हो रहा है, काम किस पर हो रहा है। जैसे मैं बोलूं कि मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ, तो मैं जाता, इसमें कोई ऐसा है जो कि जाने वाला काम हो रहा है? नहीं। मैं जाता, पता चल रहा है कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं पता चल रहा। लेकिन इस सेंटेंस में हम देखते हैं राम किताब पढ़ता है, तो पढ़ने वाला काम किस पे हो रहा है, राम पे हो रहा है। गलत बात, राम तो हमारा नॉमिनेटिव केस है, लेकिन पढ़ने का काम किस पे हो रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पे हो रहा है। किताब हमारा क्या है, यहाँ किताब की जगह पत्र भी तो लिख सकते थे, किताब समाचार भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता। तो
पढ़ने वाला काम यहाँ पे किताब दे दी तभी पता चला वो किताब पढ़ रहा है। लेकिन इसी जगह अगर पत्र लेता तो चेंज हो जाता, यानी कुछ ना कुछ होता ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि काम का फल अगर कर्ता पर न पढ़ के कर्म पे पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी कि कर्ता के द्वारा किया गया काम जिस पर पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, समझी या नहीं समझी? हाँ, इसको बार बार देखेगी घर में तो। पॉसेसिव केस में क्या होगा, हमें अधिकार का भाव प्रकट करेगा ना। जैसे मैं बोलूं ये किसका कॉपी है, खुशी का। तो खुशी का है तो बोली ना खुशी का है, तो खुशी का है तो खुशी, उसमें क्या लगा, क्वा का काल लगा, नहीं लगा। तो जब हम यहाँ बोले खुशी का है, खुशी का, तो खुशी का यानी कि यहीं से यहीं तक में पॉसेसिव बन जाता है, जिसमें खुशी तो इंग्लिश में लिखवे करेगी खुशी, और उसके बाद का जो है ना एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है ना। तो इससे तुम्हें अधिकार का पता चल जाएगा ये किसका है ना। जी सर। जैसे तुम्हारे पास घड़ी है, कलम है, किताब है, कुछ भी अगर तुम्हारा है या उसका है या इसका है ना, तो जिसका जो हम यूज कर, देखो मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आप लोगों का, उस मतलब उन लोगों का ना, ये सारा क्या है, पॉसेसिव केस ना। अब ये समझिए। जी सर, समझ। क्या सब आएगा पॉसेसिव केस में, हिंदी में बोलो। अरे मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, आपका, हमारा, हमारी, या उसका, उसकी, ये सब नहीं हुआ। तब सोचने का है लग जाते हो, फटाफट बोल देगी। और वैसे तो बोलती है, कितना फास्ट बोलती है घर में, बिना सोचे समझे। वैसे ही समझे जो कि आपको सोचना समझना है, लेकिन बोलना है, फटाफट बोलना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है, इसके अलावा जब कुछ और रहेगा, जैसे राम रीड्स ए बुक, डेली हम लिख देते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जिसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे, ये होगा वर्ब हो गया, यह ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जो एक्स्ट्रा आएगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब केस इन अपोजिशन होता है। क्या होता है? केस इन अपोजिशन। अपोजिशन, ठीक है। देखो अपोजिशन में क्या होगा, दो नाउन एक साथ आएगा। क्या आएगा? हाँ, जैसे रेखा हो गया, रेखा इज माई कजन ना, रेखा इज माई कजन, या फिर रेखा माई कजन इज काइंड एंड क्या है लिखा, एफेक्शनेट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जब दो नाउन एक साथ आ जाता है, जिसके लिए कजन का हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे? कजन का, नेबर का, कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया, ये क्या है हमारा? अपोजिशन। क्या है? अपोजिशन। हाँ, केस इन अपोजिशन में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो केस ऑफ अपोजिशन में समझ गई। हम जब पड़ोसी के लिए हम क्या यूज करेंगे? नेबर। क्या करते हैं? नेबर। चाचा चाची का लड़का लड़की रहता है तो उसको हम कजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं ना। फिर उसके बाद जैसे भारत की राजधानी है तो कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये सारा क्या है हमारा? अपोजिशन है। क्या है? देखो अपोजिशन, अपोजिशन ना, केस इन अपोजिशन। उसके बाद नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में क्या करेंगे? जैसे कोई जेंटलमैन हो गया ना, ही इज जेंटलमैन, वह एक सभ्य व्यक्ति है ना। जेंटलमैन, जेंटल ओमैन,
ये सब वर्ड अगर हम लगाते हैं तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी कि कहने का अर्थ हो गया सब्जेक्ट के पेशे का पता चलेगा। जैसे ही इज ए डॉक्टर हो गया ना, ही इज ए नर्स, सी इज ए नर्स। तो ये सब क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। इस सभी को याद करके लाना है, और याद करने के बाद फिर हम कल फिर से इसका डेफिनेशन पूरा लिखवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने, तो फिर कल देखेंगे। ठीक है।